चलो एक राज सुनाती हूँ। खुली किताब में छुपी एक बात बताती हूँ। सोच रहे हो ना, राज खुली किताब में कैसे होगी? जब दिमाग के ढक्कन को डराकर बंद कर दिया जाता है तो खुली किताब में लिखी बात भी राज ही बन जाती है। जब मुश्किल में होते हो तो किसी को याद करते हो ना, मालूम उसे कुछ ब्रह्मा और कुछ अल्लाह कहकर बुलाते हैं। विष्णु ही तो सुरक्षित रखते हैं ना संसार को, अल हाफिज कहकर ही तो बुलाते हो खुदा को। प्रलय बोलो या कयामत, दोनों विनाशी तो है संसार का। महेश की जिम्मेदारी में ही तो है विनाश, जो अलमुमित के नाम से जानते हैं कुछ लोग। अब फरिश्तों की तो बहुत बात करते हो, जानते हो उनको? वही तो है जिनको ऊपर वाले ने काम बांट रखा है। कोई पानी बरसाता, कोई धूप और कोई हवा चलाता। देवताओं का भी तो काम वही होता है ना। रावण हो या इब्लीस, दोनों को मौत ना आए प्रलय तक का वरदान मिला। रावण जिसको तुम असुर कहते हो और इब्लीस जिसे तुम जिन कहते हो, दोनों ही एक वक्त था जब अपने बनाने वाले को सबसे ज्यादा पूजता या इबादत करता था। फिर दोनों के अहंकार ने दोनों को ही शैतान बना दिया। अब ये सोच रहे हो कि मरते समय यमराज आएंगे या जिब्राइल? दोनों ही धर्म में मौत निश्चित है और रूह को साथ ले जाने वाले का नाम भी। क्या सोच रहे हो? क्या अब भी फर्क ढूंढ रहे हो? जब जब धरती पे गलत काम हुआ, भगवान ने ही तो इंसान के रूप में जन्म लेकर उसे खत्म किया। अब अल्लाह ने भी तो जब जब बुराई ने इंसानियत को खत्म करना चाहा, उसने अपने पैगंबर को भेजा जो कि थे इंसान ही। इस बात पे क्या लड़ना कि भगवान के रूप में इंसान पैदा हुए या अल्लाह के पैगाम लाने वाले पैदा हुए। मकसद दोनों का बुराई का विनाश ही था और दोनों का रूप इंसान का ही था। मालूम सबसे खतरनाक तब होता है जब रक्षक ही भक्षक निकलता है। मौलाना हो या हो पंडित, दोनों ही है धर्म गुरु। अब गुरु का काम होता है पढ़ाना, और जब वो डराना शुरू करती तो निकल लो चुपचाप वहां से। गुरु के रूप में अगर कोई तुम्हें नफरत बांटे तो दिल पे हाथ रखकर सोचो, क्या वो गुरु हो सकता है? सब एक ही है, बस मान लो तो सब एक दिखेंगे, ये जान लो।